दामिनी। दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। यह मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी के साथ शीर्षक भूमिका में है। आमिर खान स्पेशल अपीयरेंसेस देते हैं। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। यह फिल्म बॉलीवुड में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी शंतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, परेश रावल। इस फिल्म में छायांकन किया है ईश्वर बिद्री ने और यह फिल्म VN माइकरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण समीर ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का मुख्य बजट 2.05 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ रहा है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर इंडिया का हिट घोषित किया गया। दामिनी को ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक प्रशंसित किया गया था। इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है, जो इसे अभी भी एक सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण के चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक विवरणों को तोड़ने और संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शन फिल्म की प्रशंसा की गई थी। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभ वस्तु, यह सनी देओल के शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए भी उतना ही यादगार है और यह भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। इसने उनकी बॉलीवुड की मैन छवि को मजबूत किया। फिल्म तारीख के बाद की तारीख को 2.5 किलो का हाथ है में उनके संवाद प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गया। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर की एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और खटक लेथल जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में एक साथ की थी। आमिर खान स्टेज शो नृत्य प्रदर्शन में एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया और वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का भी प्रचार करते हैं, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी को उड़िया में नारी नुहने तू नारायणी के रूप में रीमेक किया गया, जिसके सिद्धांत महापात्रा और रचना बैनर्जी में तमिल में प्रियंका के रूप में अभिनय किया, जिसमें रेवती के शीर्षक चरित्र के रूप में, तेलुगु में उर्मिला के रूप में सुमर और मोलाश्री द्वारा अभिनीत और बांग्लादेश के स्टार बिजोय के रूप में अभिनय किया। मन्ना और मौसमी AFI मानिक द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की सुपरहिट घोषित कर दिया। फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास थे और जो सनी देओल को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बना रहे हैं। दामिनी कई सम्मानों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 7 नामांकन प्राप्त किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक शामिल हैं। इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, शंतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। एक अमीर व्यापारी शेखर गुप्ता को पहली नज़र में दामिनी से प्यार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को
नौकरानी नौकर उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ती है। शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को पर्दा डालने की साजिश रच रहा है, लेकिन दामिनी पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है। मामला अदालत में उठाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए मानसिक संस्थान में बंद कर दिया गया है। संस्था में मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ वह भाग जाती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में लिखती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाना दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। शेखर गुप्ता के रूप में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री दामिनी गुप्ता के रूप में, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर के रूप में, इंद्रजीत चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में, अंजन श्रीवास्तव, तोलू बजाज के रूप में, परेश रावल, सुमित्रा गुप्ता दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, रोहिणी हटगड़ी, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोच्छार पुलिस आयुक्त के रूप में, विजेंद्र घाटगे इंस्पेक्टर कदम के रूप में, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना, वीरेंद्र सक्सेना वकील सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे, माधव मोगे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी के साले, राकेश गुप्ता दामिनी के साले और शेखर के भाई के रूप में अश्विन कौशल, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, अतिथि उपस्थिति दामिनी के साथ एक गाने में आमिर खान को डांस करने के रूप में, विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की समीक्षा के विषय में। फिल्म समीक्षक प्रणय भगत ने लिखा है, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवाद और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव वाले दृश्य के लिए अधिक याद किया जाता है। मुझे लगता है कि फिल्म को चाहिए कि एक कड़ी सीक्रेट, शानदार निर्देशित कोर्ट रूम दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी सराहना की जाती है। समीक्षक विनीता सिन्हा ने अपनी समीक्षा में फिल्म की कड़ी स्क्रिप्ट, कोर्ट रूम के दृश्यों, संगीत और मीनाक्षी के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की है। टेलीग्राफ इंडिया के रूप में फिल्म समीक्षक सुलगाना विश्वास बताता है कि दीना कांति होने के बावजूद फिल्म अभी भी प्रमुख रूप से देखने योग्य है और शेषाद्री के शीर्षक भूमिका के चित्रण की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि मीनाक्षी शेषाद्री के प्रदर्शन की ईमानदारी के कारण फिल्म अभी भी अपनी पकड़ रखती है। न्यूज़ 18 के रूप में सीमंतनी डे ने फिल्म को पथ नारीवादी फिल्म के रूप में लिखा है और कहा है कि दामिनी 1993 की रिलीज़ हुई शायद बॉलीवुड के इतिहास में सबसे गलत समझी जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसकी रिलीज़ पर तुरंत आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने और बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बावजूद हमने एक दर्शक के रूप में इस फिल्म को सभी गलत कारणों से बनाया है। जी हाँ, सनी देओल के दमदार डायलॉग जैसे तारीख पे तारीख मिलती रही है, इसमें इंसाफ नहीं मिला, माय लॉर्ड, सभी ताली और सिटी के पात्र थे और कोर्ट रूम ड्रामा की नाटकीयता जिसमें 2 वकील गोविंद और इंद्रजीत चड्ढा गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और वास्तव में एक महान बॉलीवुड मनोरंजन के लिए घूरते हैं, लेकिन असली वजह दामिनी इस तरह की एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जो एक पंथ की स्थिति की हकदार थी। फिल्म के नायक दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री एक शानदार ढंग से निभाई है। आज तक बॉलीवुड में हमें दामिनी जैसी मजबूत और खूबसूरती से लिखा हुआ महिला किरदार नहीं दिया, जिसके पास न सिर्फ खुद का दिमाग बल्कि विवेक भी है। बॉलीवुड में राजी और पिंक जैसी फिल्में बनने के बहुत पहले राजकुमार संतोषी की दामिनी ने हमें एक महिला केंद्रीय चरित्र वाली एक हिट नारीवादी फिल्म दी जो किसी
अन्य महिला को न्याय दिलाने के लिए भी बाधाओं में पड़ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दामिनी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा नदीम श्रवण इसके मुक्त है 1993। यह बॉम्बे स्थान पर सनी सुपर साउंड स्टूडियो में और फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली में बनाई गई है। इसके गीतों की लंबाई 31 मिनट 25 सेकंड और ये हिंदी भाषा के RPG HMV लेवल और जिसके निर्माता अली मुरानी, करीम मुरानी और बंटी शूरम रहे हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम में 1993 में ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर RPG HMV म्यूजिक मेड इन इंडिया और EMI मेड इन इंग्लैंड में जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए थे, गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली गीत और मलाइका पर आधारित है। इस गीत के शीर्षक दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। यह मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी के साथ शीर्षक भूमिका में है। आमिर खान स्पेशल अपीयरेंसेस देते हैं। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। यह फिल्म बॉलीवुड में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, शुतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शूरमा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, परेश रावल। इस फिल्म में छायांकन किया है ईश्वर बिद्री ने और यह फिल्म VN माइकरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण समीर ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का मुख्य बजट 2.05 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ रहा है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की 6ठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर इंडिया का हिट घोषित किया गया। दामिनी को ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक प्रशंसित किया गया था। इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है, जो इसे अभी भी एक सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण के चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक विरसानों को तोड़ने और संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शन फिल्म की प्रशंसा की गई थी। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभ वस्तु, यह सनी देओल के शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए भी उतना ही यादगार है और यह भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। इसने उनकी बॉलीवुड की मैन छवि को मजबूत किया। फिल्म तारीख के बाद की तारीख को 2.5 किलो का हाथ है में उनके संवाद प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गया। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर की एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और खटक लेथल जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में एक साथ की थी। आमिर खान ने स्टेज शो नृत्य प्रदर्शन में एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया और वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का भी प्रचार करते हैं, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी को उड़िया में नारी नुहने तू नारायणी के रूप में रीमेक किया गया, जिसके सिद्धांत महापात्रा और रचना बैनर्जी में तमिल में प्रियंका के रूप में अभिनय किया, जिसमें रेवती के शीर्षक चरित्र के रूप में, तेलुगु में उर्मिला के रूप में सुमर और मोलाश्री द्वारा अभिनीत और बांग्लादेश के स्टार बिजोय के रूप में अभिनय किया। मन्ना और मौसमी AFI मानिक द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की सुपरहिट घोषित कर दिया।
फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास थे और जो सनी देओल को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बना रहे हैं। दामिनी कई सम्मानों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 7 नामांकन प्राप्त किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक शामिल हैं। इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। एक अमीर व्यापारी शेखर गुप्ता को पहली नज़र में दामिनी से प्यार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन में शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी नौकर उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ती है। शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को पर्दा डालने की साजिश रच रहा है, लेकिन दामिनी पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है। मामला अदालत में उठाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए मानसिक संस्थान में बंद कर दिया गया है। संस्था में मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ वह भाग जाती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में लिखती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाना दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। शेखर गुप्ता के रूप में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, दामिनी गुप्ता के रूप में सनी देओल, एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में अमरीश पुरी, बैरिस्टर के रूप में इंद्रजीत चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव, तोलू बजाज के रूप में परेश रावल, सुमित्रा गुप्ता दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में रोहिणी हटगड़ी, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोच्छार पुलिस आयुक्त के रूप में, विजेंद्र घाटगे इंस्पेक्टर कदम के रूप में, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना, वीरेंद्र सक्सेना वकील सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे, माधव मोगे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी के साले, राकेश गुप्ता दामिनी के साले और शेखर के भाई के रूप में अश्विन कौशल, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में सुहास भालेकर, उर्मी के दादा के रूप में अतिथि उपस्थिति, दामिनी के साथ एक गाने में आमिर खान को डांस करने के रूप में विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की समीक्षा के विषय में। फिल्म समीक्षक प्रणय भगत ने लिखा है, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवाद और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव वाले दृश्य के लिए अधिक याद किया जाता है। मुझे लगता है कि फिल्म को चाहिए कि एक कड़ी सीक्रेट, शानदार निर्देशित कोर्ट रूम दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी सराहना की जाती है। समीक्षक विनीता सिन्हा ने अपनी समीक्षा में फिल्म की कड़ी स्क्रिप्ट, कोर्ट रूम के दृश्यों, संगीत और मीनाक्षी के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की है। टेलीग्राफ इंडिया के रूप में फिल्म समीक्षक सुलगाना विश्वास बताता है कि दीना कांति होने के बावजूद फिल्म अभी भी प्रमुख रूप से देखने योग्य है और शेषाद्री के शीर्षक भूमिका के चित्रण की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि मीनाक्षी शेषाद्री के प्रदर्शन की ईमानदारी के कारण फिल्म अभी भी अपनी पकड़ रखती है। न्यूज़ 18 के रूप में सीमंतनी डे ने फिल्म को पथ नारीवादी फिल्म के रूप में लिखा है और कहा है कि दामिनी 1993 की रिलीज़ हुई शायद
बॉलीवुड के इतिहास में सबसे गलत समझी जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसकी रिलीज पर तुरंत आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने और बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बावजूद हमने एक दर्शक के रूप में इस फिल्म को सभी गलत कारणों से बनाया है। जी हाँ, सनी देओल के दमदार डायलॉग जैसे तारीख पे तारीख मिलती रही है, इसमें इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड सभी ताली और सिटी के पात्र थे और कोर्ट रूम ड्रामा की नाटकीयता जिसमें दो वकील गोविंद और इंद्रजीत चड्ढा गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और वास्तव में एक महान बॉलीवुड मनोरंजन के लिए घूरते हैं। लेकिन असली वजह दामिनी इस तरह की एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जो एक पंथ की स्थिति की हकदार थी। फिल्म के नायक दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री एक शानदार ढंग से निभाई है। आज तक बॉलीवुड में हमें दामिनी जैसी मजबूत और खूबसूरती से लिखा हुआ महिला किरदार नहीं दिया, जिसके पास न सिर्फ खुद का दिमाग बल्कि विवेक भी है। बॉलीवुड में राजी और पिंक जैसी फिल्में बनने के बहुत पहले राजकुमार संतोषी की दामिनी ने हमें एक महिला केंद्रीय चरित्र वाली एक हिट नारीवादी फिल्म दी जो किसी अन्य महिला को न्याय दिलाने के लिए भी बाधाओं में पड़ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दामिनी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा नदीम सरवन इसके मुक्त है 1993। यह बॉम्बे स्थान पर सनी सुपर साउंड स्टूडियो में और फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली में बनाई गई है। इसके गीतों की लंबाई 31 मिनट 25 सेकंड और ये हिंदी भाषा के RPG HMV लेबल और जिसके निर्माता अली मुरानी, करीम मुरानी और बंटी शूरम रहे हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम में 1993 में ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर RPG HMV म्यूजिक मेड इन इंडिया और EMI मेड इन इंग्लैंड में जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए थे, गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली गीत और मलाइका पर आधारित है। इस गीत के शीर्षक दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। यह मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी के साथ शीर्षक भूमिका में है। आमिर खान स्पेशल अपीयरेंसेस देते हैं। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। यह फिल्म बॉलीवुड में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, शुतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शूरमा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, परेश रावल। इस फिल्म में छायांकन किया है ईश्वर बिद्री ने और यह फिल्म VN माइकरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम सरवन समीर ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का मुख्य बजट 2.05 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ रहा है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की 6ठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर इंडिया का हिट घोषित किया गया। दामिनी को ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक प्रशंसित किया गया था। इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है, जो इसे अभी भी एक सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण के चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक विचारों को तोड़ने और संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शन फिल्म की प्रशंसा की गई थी। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभ वस्तु यह सनी देओल के शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए भी उतना ही यादगार है और यह भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। इसने उनकी बॉलीवुड
की मेन छवि को मजबूत किया। फिल्म तारीख पे तारीख, तारीख के बाद की तारीख को 2.5 किलो का हाथ है में उनके संवाद प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गया। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर की एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और खटक लेथल जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में एक साथ की थी। आमिर खान ने स्टेज शो नृत्य प्रदर्शन में एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया और वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना अपना का भी प्रचार करते हैं, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी को उड़िया में नारी नुहने तू नारायणी के रूप में रीमेक किया गया, जिसके सिद्धांत महापात्रा और रचना बनर्जी में तमिल में प्रियंका के रूप में अभिनय किया, जिसमें रेवती के शीर्षक चरित्र के रूप में, तेलुगु में उर्मिला के रूप में सुमर और मोलाश्री द्वारा अभिनीत और बांग्लादेश के स्टार बिजोय के रूप में अभिनय किया। मन्ना और मौसमी AFI मानिक द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की सुपरहिट घोषित कर दिया। फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास थे और जो सनी देओल को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बना रहे हैं। दामिनी कई सम्मानों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 7 नामांकन प्राप्त किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक शामिल हैं। इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। एक अमीर व्यापारी शेखर गुप्ता को पहली नज़र में दामिनी से प्यार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन में शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी नौकर उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ती है। शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को पर्दा डालने की साजिश रच रहा है, लेकिन दामिनी पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है। मामला अदालत में उठाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए मानसिक संस्थान में बंद कर दिया गया है। संस्था में मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ वह भाग जाती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में लिखती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाना दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। शेखर गुप्ता के रूप में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, दामिनी गुप्ता के रूप में सनी देओल, एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में अमरीश पुरी, बैरिस्टर के रूप में इंद्रजीत चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव, तोलू बजाज के रूप में परेश रावल, सुमित्रा गुप्ता दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में रोहिणी हटगड़ी, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोच्छार पुलिस आयुक्त के रूप में, विजेंद्र घाटगे इंस्पेक्टर कदम के रूप में, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना, वीरेंद्र सक्सेना वकील सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे, माधव मोगे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी के साले, राकेश गुप्ता दामिनी के साले और शेखर के भाई के रूप में अश्विन कौशल, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में सुहास भालेकर, उर्मी के दादा के रूप में अतिथि उपस्थिति, दामिनी के साथ एक गाने में आमिर खान को डांस करने के रूप में विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की समीक्षा के विषय में। फिल्म समीक्षक
प्रणय भगत ने लिखा है, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवाद और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव वाले दृश्य के लिए अधिक याद किया जाता है। मुझे लगता है कि फिल्म को चाहिए कि एक कड़ी सीक्रेट, शानदार निर्देशित कोर्ट रूम दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी सराहना की जाती है। समीक्षक विनीता सिन्हा ने अपनी समीक्षा में फिल्म की कड़ी स्क्रिप्ट, कोर्ट रूम के दृश्यों, संगीत और मीनाक्षी के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की है। टेलीग्राफ इंडिया के रूप में फिल्म समीक्षक सुलगाना विश्वास बताता है कि दीना कांति होने के बावजूद फिल्म अभी भी प्रमुख रूप से देखने योग्य है और शेषाद्री के शीर्षक भूमिका के चित्रण की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि मीनाक्षी शेषाद्री के प्रदर्शन की ईमानदारी के कारण फिल्म अभी भी अपनी पकड़ रखती है। न्यूज़ 18 के रूप में सीमंतनी डे ने फिल्म को पथ नारीवादी फिल्म के रूप में लिखा है और कहा है कि दामिनी 1993 की रिलीज़ हुई शायद बॉलीवुड के इतिहास में सबसे गलत समझी जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसकी रिलीज़ पर तुरंत आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने और बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बावजूद हमने एक दर्शक के रूप में इस फिल्म को सभी गलत कारणों से बनाया है। जी हाँ, सनी देओल के दमदार डायलॉग जैसे तारीख पे तारीख मिलती रही है, इसमें इंसाफ नहीं मिला, माय लॉर्ड, सभी ताली और सिटी के पात्र थे और कोर्ट रूम ड्रामा की नाटकीयता जिसमें दो वकील गोविंद और इंद्रजीत चड्ढा गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और वास्तव में एक महान बॉलीवुड मनोरंजन के लिए घूरते हैं। लेकिन असली वजह दामिनी इस तरह की एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जो एक पंथ की स्थिति की हकदार थी। फिल्म के नायक दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री एक शानदार ढंग से निभाई है। आज तक बॉलीवुड में हमें दामिनी जैसी मजबूत और खूबसूरती से लिखा हुआ महिला किरदार नहीं दिया, जिसके पास न सिर्फ खुद का दिमाग बल्कि विवेक भी है। बॉलीवुड में राजी और पिंक जैसी फिल्में बनने के बहुत पहले राजकुमार संतोषी की दामिनी ने हमें एक महिला केंद्रीय चरित्र वाली एक हिट नारीवादी फिल्म दी जो किसी अन्य महिला को न्याय दिलाने के लिए भी बाधाओं में पड़ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दामिनी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा नदीम सरवन इसके मुक्त है 1993। यह बॉम्बे स्थान पर सनी सुपर साउंड स्टूडियो में और फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली में बनाई गई है। इसके गीतों की लंबाई 31 मिनट 25 सेकंड और ये हिंदी भाषा के RPG HMV लेबल और जिसके निर्माता अली मुरानी, करीम मुरानी और बंटी शूरम रहे हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम में 1993 में ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर RPG HMV म्यूजिक मेड इन इंडिया और EMI मेड इन इंग्लैंड में जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए थे, गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली गीत और मलाइका पर आधारित है। इस गीत के शीर्षक दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। यह मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी के साथ शीर्षक भूमिका में है। आमिर खान स्पेशल अपीयरेंसेस देते हैं। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। यह फिल्म बॉलीवुड में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, शुतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शूरमा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, परेश रावल। इस फिल्म में छायांकन किया है ईश्वर बिद्री ने और यह फिल्म VN माइकरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम सरवन समीर ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई है।
इस फिल्म का मुख्य बजट 2.05 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ रहा है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर इंडिया का हिट घोषित किया गया। दामिनी को ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक प्रशंसित किया गया था। इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है, जो इसे अभी भी एक सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण के चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक विचारों को तोड़ने और संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शन फिल्म की प्रशंसा की गई थी। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभ वस्तु यह सनी देओल के शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए भी उतना ही यादगार है और यह भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। इसने उनकी बॉलीवुड की मैन छवि को मजबूत किया। फिल्म तारीख के बाद की तारीख को 2.5 किलो का हाथ है में उनके संवाद प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गया। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर की एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और खटक लेथल जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में एक साथ की थी। आमिर खान ने स्टेज शो नृत्य प्रदर्शन में एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया और वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का भी प्रचार करते हैं, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी को उड़िया में नारी नुहने तू नारायणी के रूप में रीमेक किया गया, जिसके सिद्धांत महापात्रा और रचना बनर्जी में तमिल में प्रियंका के रूप में अभिनय किया, जिसमें रेवती के शीर्षक चरित्र के रूप में, तेलुगु में उर्मिला के रूप में सुमर और मोलाश्री द्वारा अभिनीत और बांग्लादेश के स्टार बिजोय के रूप में अभिनय किया। मन्ना और मौसमी AFI मानिक द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की सुपरहिट घोषित कर दिया। फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास थे और जो सनी देओल को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बना रहे हैं। दामिनी कई सम्मानों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 7 नामांकन प्राप्त किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक शामिल हैं। इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। एक अमीर व्यापारी शेखर गुप्ता को पहली नज़र में दामिनी से प्यार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन में शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी नौकर उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ती है। शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को पर्दा डालने की साजिश रच रहा है, लेकिन दामिनी पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है। मामला अदालत में उठाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए मानसिक संस्थान में बंद कर दिया गया है। संस्था में मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ वह भाग जाती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में लिखती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाना दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। शेखर गुप्ता के रूप में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, दामिनी गुप्ता के रूप में सनी देओल, एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में अमरीश पुरी, बैरिस्टर के रूप में इंद्रजीत चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, केदारनाथ गुप्ता,
दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव, तोलू बजाज के रूप में परेश रावल, सुमित्रा गुप्ता दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में रोहिणी हट्टगड़ी, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोच्छार पुलिस आयुक्त के रूप में, विजेंद्र घाटगे इंस्पेक्टर कदम के रूप में, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना, वीरेंद्र सक्सेना, वकील सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे, माधव मोगे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी के साले, राकेश गुप्ता दामिनी के साले और शेखर के भाई के रूप में अश्विन कौशल, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मिक के रूप में सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में अतिथि उपस्थिति, दामिनी के साथ एक गाने में आमिर खान को डांस करने के रूप में विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की समीक्षा के विषय में। फिल्म समीक्षक प्रणय भगत ने लिखा है, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवाद और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव वाले दृश्य के लिए अधिक याद किया जाता है। मुझे लगता है कि फिल्म को चाहिए कि एक कड़ी सीक्रेट, शानदार निर्देशित कोर्ट रूम दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी सराहना की जाती है। समीक्षक विनीता सिन्हा ने अपनी समीक्षा में फिल्म की कड़ी स्क्रिप्ट, कोर्ट रूम के दृश्यों, संगीत और मीनाक्षी के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की है। टेलीग्राफ इंडिया के रूप में फिल्म समीक्षक सुलगाना विश्वास बताता है कि दीना कांति होने के बावजूद फिल्म अभी भी प्रमुख रूप से देखने योग्य है और शेषाद्री के शीर्षक भूमिका के चित्रण की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि मीनाक्षी शेषाद्री के प्रदर्शन की ईमानदारी के कारण फिल्म अभी भी अपनी पकड़ रखती है। न्यूज़ 18 के रूप में सीमंतनी डे ने फिल्म को पथ नारीवादी फिल्म के रूप में लिखा है और कहा है कि दामिनी 1993 की रिलीज़ हुई शायद बॉलीवुड के इतिहास में सबसे गलत समझी जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसकी रिलीज़ पर तुरंत आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने और बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बावजूद हमने एक दर्शक के रूप में इस फिल्म को सभी गलत कारणों से बनाया है। जी हाँ, सनी देओल के दमदार डायलॉग जैसे तारीख पे तारीख मिलती रही है, इसमें इंसाफ नहीं मिला, माय लॉर्ड, सभी ताली और सिटी के पात्र थे और कोर्ट रूम ड्रामा की नाटकीयता जिसमें दो वकील गोविंद और इंद्रजीत चड्ढा गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और वास्तव में एक महान बॉलीवुड मनोरंजन के लिए घूरते हैं, लेकिन असली वजह दामिनी इस तरह की एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जो एक पंथ की स्थिति की हकदार थी। फिल्म के नायक दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री एक शानदार ढंग से निभाई है। आज तक बॉलीवुड में हमें दामिनी जैसी मजबूत और खूबसूरती से लिखा हुआ महिला किरदार नहीं दिया, जिसके पास न सिर्फ खुद का दिमाग बल्कि विवेक भी है। बॉलीवुड में राजी और पिंक जैसी फिल्में बनने के बहुत पहले राजकुमार संतोषी की दामिनी ने हमें एक महिला केंद्रीय चरित्र वाली एक हिट नारीवादी फिल्म दी जो किसी अन्य महिला को न्याय दिलाने के लिए भी बाधाओं में पड़ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दामिनी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा नदीम सरवन इसके मुक्त है 1993। यह बॉम्बे स्थान पर सनी सुपर साउंड स्टूडियो में और फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली में बनाई गई है। इसके गीतों की लंबाई 31 मिनट 25 सेकंड और ये हिंदी भाषा के RPG HMV लेबल और जिसके निर्माता अली मुरानी, करीम मुरानी और बंटी शूरम रहे हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम में 1993 में ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर RPG HMV म्यूजिक मेड इन इंडिया और EMI मेड इन इंग्लैंड में जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए थे, गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली गीत और मलाइका पर आधारित है। इस गीत के शीर्षक दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है।
यह मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी के साथ शीर्षक भूमिका में है। आमिर खान स्पेशल अपीयरेंसेस देते हैं। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। यह फिल्म बॉलीवुड में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी शुतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, परेश रावल। इस फिल्म में छायांकन किया है ईश्वर बिद्री ने और यह फिल्म VN माइकरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण समीर ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का मुख्य बजट 2.05 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ रहा है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर इंडिया का हिट घोषित किया गया। दामिनी को ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक प्रशंसित किया गया था। इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है, जो इसे अभी भी एक सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण के चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक विचारों को तोड़ने और संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शन फिल्म की प्रशंसा की गई थी। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभ वस्तु यह सनी देओल के शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए भी उतना ही यादगार है और यह भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। इसने उनकी बॉलीवुड की मैन छवि को मजबूत किया। फिल्म तारीख के बाद की तारीख को 2.5 किलो का हाथ है में उनके संवाद प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गया। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर की एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और खटक लेथल जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में एक साथ की थी। आमिर खान स्टेज शो नृत्य प्रदर्शन में एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया और वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का भी प्रचार करते हैं, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी को उड़िया में नारी नुहने तू नारायणी के रूप में रीमेक किया गया, जिसके सिद्धांत महापात्रा और रचना बनर्जी में तमिल में प्रियंका के रूप में अभिनय किया, जिसमें रेवती के शीर्षक चरित्र के रूप में, तेलुगु में उर्मिला के रूप में सुमर और मोलाश्री द्वारा अभिनीत और बांग्लादेश के स्टार बिजोय के रूप में अभिनय किया। मन्ना और मौसमी AFI मानिक द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की सुपरहिट घोषित कर दिया। फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास थे और जो सनी देओल को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बना रहे हैं। दामिनी कई सम्मानों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 7 नामांकन प्राप्त किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक शामिल हैं। इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, शुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। एक अमीर व्यापारी शेखर गुप्ता को पहली नज़र में दामिनी से प्यार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को
नौकरानी नौकर उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ती है। शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को पर्दा डालने की साजिश रच रहा है, लेकिन दामिनी पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है। मामला अदालत में उठाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए मानसिक संस्थान में बंद कर दिया गया है। संस्था में मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ वह भाग जाती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में लिखती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाना दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। शेखर गुप्ता के रूप में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री दामिनी गुप्ता के रूप में, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर के रूप में, इंद्रजीत चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में, अंजन श्रीवास्तव, तोलू बजाज के रूप में, परेश रावल, सुमित्रा गुप्ता दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, रोहिणी हटगड़ी, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोच्छार पुलिस आयुक्त के रूप में, विजेंद्र घाटगे इंस्पेक्टर कदम के रूप में, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना, वीरेंद्र सक्सेना वकील सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे, माधव मोगे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी के साले, राकेश गुप्ता दामिनी के साले और शेखर के भाई के रूप में अश्विन कौशल, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, अतिथि उपस्थिति दामिनी के साथ एक गाने में आमिर खान को डांस करने के रूप में, विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की समीक्षा के विषय में। फिल्म समीक्षक प्रणय भगत ने लिखा है, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवाद और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव वाले दृश्य के लिए अधिक याद किया जाता है। मुझे लगता है कि फिल्म को चाहिए कि एक कड़ी सीक्रेट, शानदार निर्देशित कोर्ट रूम दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी सराहना की जाती है। समीक्षक विनीता सिन्हा ने अपनी समीक्षा में फिल्म की कड़ी स्क्रिप्ट, कोर्ट रूम के दृश्यों, संगीत और मीनाक्षी के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की है। टेलीग्राफ इंडिया के रूप में फिल्म समीक्षक सुलगाना विश्वास बताता है कि दीना कांति होने के बावजूद फिल्म अभी भी प्रमुख रूप से देखने योग्य है और शेषाद्री के शीर्षक भूमिका के चित्रण की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि मीनाक्षी शेषाद्री के प्रदर्शन की ईमानदारी के कारण फिल्म अभी भी अपनी पकड़ रखती है। न्यूज़ 18 के रूप में सीमंतनी डे ने फिल्म को पथ नारीवादी फिल्म के रूप में लिखा है और कहा है कि दामिनी 1993 की रिलीज़ हुई शायद बॉलीवुड के इतिहास में सबसे गलत समझी जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसकी रिलीज़ पर तुरंत आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने और बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बावजूद हमने एक दर्शक के रूप में इस फिल्म को सभी गलत कारणों से बनाया है। जी हाँ, सनी देओल के दमदार डायलॉग जैसे तारीख पे तारीख मिलती रही है, इसमें इंसाफ नहीं मिला, माय लॉर्ड, सभी ताली और सिटी के पात्र थे और कोर्ट रूम ड्रामा की नाटकीयता जिसमें 2 वकील गोविंद और इंद्रजीत चड्ढा गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और वास्तव में एक महान बॉलीवुड मनोरंजन के लिए घूरते हैं, लेकिन असली वजह दामिनी इस तरह की एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जो एक पंथ की स्थिति की हकदार थी। फिल्म के नायक दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री एक शानदार ढंग से निभाई है। आज तक बॉलीवुड में हमें दामिनी जैसी मजबूत और खूबसूरती से लिखा हुआ महिला किरदार नहीं दिया, जिसके पास न सिर्फ खुद का दिमाग बल्कि विवेक भी है। बॉलीवुड में राजी और पिंक जैसी फिल्में बनने के बहुत पहले राजकुमार संतोषी की दामिनी ने हमें एक महिला केंद्रीय चरित्र वाली एक हिट नारीवादी फिल्म दी जो किसी
अन्य महिला को न्याय दिलाने के लिए भी बाधाओं में पड़ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दामिनी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा नदीम सरवन इसके मुक्त है 1993। यह बॉम्बे स्थान पर सनी सुपर साउंड स्टूडियो में और फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली में बनाई गई है। इसके गीतों की लंबाई 31 मिनट 25 सेकंड और ये हिंदी भाषा के RPG HMV लेवल और जिसके निर्माता अली मुरानी, करीम मुरानी और बंटी शूरम रहे हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम में 1993 में ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर RPG HMV म्यूजिक मेड इन इंडिया और EMI मेड इन इंग्लैंड में जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए थे, गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली गीत और मलाइका पर आधारित है। इस गीत के शीर्षक दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। यह मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी के साथ शीर्षक भूमिका में है। आमिर खान स्पेशल अपीयरेंसेस देते हैं। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। यह फिल्म बॉलीवुड में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, शुतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शूरमा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, परेश रावल। इस फिल्म में छायांकन किया है ईश्वर बिद्री ने और यह फिल्म VN माइकरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम सरवन समीर ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का मुख्य बजट 2.05 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ रहा है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की 6ठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर इंडिया का हिट घोषित किया गया। दामिनी को ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक प्रशंसित किया गया था। इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है, जो इसे अभी भी एक सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण के चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक विचारों को तोड़ने और संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शन फिल्म की प्रशंसा की गई थी। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभ वस्तु, यह सनी देओल के शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए भी उतना ही यादगार है और यह भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। इसने उनकी बॉलीवुड की मैन छवि को मजबूत किया। फिल्म तारीख के बाद की तारीख को 2.5 किलो का हाथ है में उनके संवाद प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गया। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर की एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और खटक लेथल जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में एक साथ की थी। आमिर खान स्टेज शो नृत्य प्रदर्शन में एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया और वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का भी प्रचार करते हैं, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी को उड़िया में नारी नुहने तू नारायणी के रूप में रीमेक किया गया, जिसके सिद्धांत महापात्रा और रचना बैनर्जी में तमिल में प्रियंका के रूप में अभिनय किया, जिसमें रेवती के शीर्षक चरित्र के रूप में, तेलुगु में उर्मिला के रूप में सुमर और मोलाश्री द्वारा अभिनीत और बांग्लादेश के स्टार बिजोय के रूप में अभिनय किया। मन्ना और मौसमी AFI मानिक द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की सुपरहिट घोषित कर दिया।
फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास थे और जो सनी देओल को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बना रहे हैं। दामिनी कई सम्मानों की प्राप्त करता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 7 नामांकन प्राप्त किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक शामिल हैं। इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। एक अमीर व्यापारी शेखर गुप्ता को पहली नज़र में दामिनी से प्यार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन में शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी नौकर उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ती है। शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को पर्दा डालने की साजिश रच रहा है, लेकिन दामिनी पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है। मामला अदालत में उठाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए मानसिक संस्थान में बंद कर दिया गया है। संस्था में मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ वह भाग जाती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में लिखती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाना दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। शेखर गुप्ता के रूप में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, दामिनी गुप्ता के रूप में सनी देओल, एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में अमरीश पुरी, बैरिस्टर के रूप में इंद्रजीत चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव, तोलू बजाज के रूप में परेश रावल, सुमित्रा गुप्ता दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में रोहिणी हटगड़ी, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोच्छार पुलिस आयुक्त के रूप में, विजेंद्र घाटगे इंस्पेक्टर कदम के रूप में, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना, वीरेंद्र सक्सेना वकील सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे, माधव मोगे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी के साले, राकेश गुप्ता दामिनी के साले और शेखर के भाई के रूप में अश्विन कौशल, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में सुहास भालेकर, उर्मी के दादा के रूप में अतिथि उपस्थिति, दामिनी के साथ एक गाने में आमिर खान को डांस करने के रूप में विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की समीक्षा के विषय में। फिल्म समीक्षक प्रणय भगत ने लिखा है, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवाद और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव वाले दृश्य के लिए अधिक याद किया जाता है। मुझे लगता है कि फिल्म को चाहिए कि एक कड़ी सीक्रेट, शानदार निर्देशित कोर्ट रूम दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी सराहना की जाती है। समीक्षक विनीता सिन्हा ने अपनी समीक्षा में फिल्म की कड़ी स्क्रिप्ट, कोर्ट रूम के दृश्यों, संगीत और मीनाक्षी के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की है। टेलीग्राफ इंडिया के रूप में फिल्म समीक्षक सुलगाना विश्वास बताता है कि दीना कांति होने के बावजूद फिल्म अभी भी प्रमुख रूप से देखने योग्य है और शेषाद्री के शीर्षक भूमिका के चित्रण की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि मीनाक्षी शेषाद्री के प्रदर्शन की ईमानदारी के कारण फिल्म अभी भी अपनी पकड़ रखती है। न्यूज़ 18 के रूप में सीमंतनी डे ने फिल्म को पथ नारीवादी फिल्म के रूप में लिखा है और कहा है कि दामिनी 1993 की रिलीज़ हुई शायद
बॉलीवुड के इतिहास में सबसे गलत समझी जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसकी रिलीज पर तुरंत आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने और बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बावजूद हमने एक दर्शक के रूप में इस फिल्म को सभी गलत कारणों से बनाया है। जी हाँ, सनी देओल के दमदार डायलॉग जैसे तारीख पे तारीख मिलती रही है, इसमें इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड सभी ताली और सिटी के पात्र थे और कोर्ट रूम ड्रामा की नाटकीयता जिसमें दो वकील गोविंद और इंद्रजीत चड्ढा गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और वास्तव में एक महान बॉलीवुड मनोरंजन के लिए घूरते हैं। लेकिन असली वजह दामिनी इस तरह की एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जो एक पंथ की स्थिति की हकदार थी। फिल्म के नायक दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री एक शानदार ढंग से निभाई है। आज तक बॉलीवुड में हमें दामिनी जैसी मजबूत और खूबसूरती से लिखा हुआ महिला किरदार नहीं दिया, जिसके पास न सिर्फ खुद का दिमाग बल्कि विवेक भी है। बॉलीवुड में राजी और पिंक जैसी फिल्में बनने के बहुत पहले राजकुमार संतोषी की दामिनी ने हमें एक महिला केंद्रीय चरित्र वाली एक हिट नारीवादी फिल्म दी जो किसी अन्य महिला को न्याय दिलाने के लिए भी बाधाओं में पड़ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दामिनी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा नदीम सरवन इसके मुक्त है 1993। यह बॉम्बे स्थान पर सनी सुपर साउंड स्टूडियो में और फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली में बनाई गई है। इसके गीतों की लंबाई 31 मिनट 25 सेकंड और ये हिंदी भाषा के RPG HMV लेवल और जिसके निर्माता अली मुरानी, करीम मुरानी और बंटी शूरम रहे हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम में 1993 में ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर RPG HMV म्यूजिक मेड इन इंडिया और EMI मेड इन इंग्लैंड में जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए थे, गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली गीत और मलाइका पर आधारित है। इस गीत के शीर्षक दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। यह मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी के साथ शीर्षक भूमिका में है। आमिर खान स्पेशल अपीयरेंसेस देते हैं। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। यह फिल्म बॉलीवुड में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, शुतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शूरमा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, परेश रावल। इस फिल्म में छायांकन किया है ईश्वर बिद्री ने और यह फिल्म VN माइकरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम सरवन समीर ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का मुख्य बजट 2.05 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ रहा है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की 6ठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर इंडिया का हिट घोषित किया गया। दामिनी को ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक प्रशंसित किया गया था। इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है, जो इसे अभी भी एक सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण के चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक विचारों को तोड़ने और संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शन फिल्म की प्रशंसा की गई थी। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभ वस्तु यह सनी देओल के शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए भी उतना ही यादगार है और यह भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। इसने उनकी बॉलीवुड
की मेन छवि को मजबूत किया। फिल्म तारीख पे तारीख, तारीख के बाद की तारीख को 2.5 किलो का हाथ है में उनके संवाद प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गया। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर की एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और खटक लेथल जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में एक साथ की थी। आमिर खान ने स्टेज शो नृत्य प्रदर्शन में एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया और वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना अपना का भी प्रचार करते हैं, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी को उड़िया में नारिन हुने तू नारायणी के रूप में रीमेक किया गया, जिसके सिद्धांत महापात्रा और रचना बनर्जी में तमिल में प्रियंका के रूप में अभिनय किया, जिसमें रेवती के शीर्षक चरित्र के रूप में, तेलुगु में उर्मिला के रूप में सुमर और मोलाश्री द्वारा अभिनीत और बांग्लादेश के स्टार बिजोय के रूप में अभिनय किया। मन्ना और मौसमी AFI मानिक द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की सुपरहिट घोषित कर दिया। फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास थे और जो सनी देओल को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बना रहे हैं। दामिनी कई सम्मानों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 7 नामांकन प्राप्त किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक शामिल हैं। इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। एक अमीर व्यापारी शेखर गुप्ता को पहली नज़र में दामिनी से प्यार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन में शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी नौकर उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ती है। शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को पर्दा डालने की साजिश रच रहा है, लेकिन दामिनी पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है। मामला अदालत में उठाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए मानसिक संस्थान में बंद कर दिया गया है। संस्था में मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ वह भाग जाती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में लिखती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाना दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। शेखर गुप्ता के रूप में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, दामिनी गुप्ता के रूप में सनी देओल, एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में अमरीश पुरी, बैरिस्टर के रूप में इंद्रजीत चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव, तोलू बजाज के रूप में परेश रावल, सुमित्रा गुप्ता दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में रोहिणी हटगड़ी, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोच्छार पुलिस आयुक्त के रूप में, विजेंद्र घाटगे इंस्पेक्टर कदम के रूप में, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना, वीरेंद्र सक्सेना वकील सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे, माधव मोगे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी के साले, राकेश गुप्ता दामिनी के साले और शेखर के भाई के रूप में अश्विन कौशल, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में सुहास भालेकर, उर्मी के दादा के रूप में अतिथि उपस्थिति, दामिनी के साथ एक गाने में आमिर खान को डांस करने के रूप में विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की समीक्षा के विषय में।
फिल्म समीक्षक प्रणय भगत ने लिखा है, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवाद और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव वाले दृश्य के लिए अधिक याद किया जाता है। मुझे लगता है कि फिल्म को चाहिए कि एक कड़ी सीक्रेट, शानदार निर्देशित कोर्ट रूम दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी सराहना की जाती है। समीक्षक विनीता सिन्हा ने अपनी समीक्षा में फिल्म की कड़ी स्क्रिप्ट, कोर्ट रूम के दृश्यों, संगीत और मीनाक्षी के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की है। टेलीग्राफ इंडिया के रूप में फिल्म समीक्षक सुलगाना विश्वास बताता है कि दीना कांति होने के बावजूद फिल्म अभी भी प्रमुख रूप से देखने योग्य है और शेषाद्री के शीर्षक भूमिका के चित्रण की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि मीनाक्षी शेषाद्री के प्रदर्शन की ईमानदारी के कारण फिल्म अभी भी अपनी पकड़ रखती है। न्यूज़ 18 के रूप में सीमंतनी डे ने फिल्म को पथ नारीवादी फिल्म के रूप में लिखा है और कहा है कि दामिनी 1993 की रिलीज़ हुई शायद बॉलीवुड के इतिहास में सबसे गलत समझी जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसकी रिलीज़ पर तुरंत आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने और बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बावजूद हमने एक दर्शक के रूप में इस फिल्म को सभी गलत कारणों से बनाया है। जी हाँ, सनी देओल के दमदार डायलॉग जैसे तारीख पे तारीख मिलती रही है, इसमें इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड सभी ताली और सिटी के पात्र थे और कोर्ट रूम ड्रामा की नाटकीयता जिसमें दो वकील गोविंद और इंद्रजीत चड्ढा गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और वास्तव में एक महान बॉलीवुड मनोरंजन के लिए घूरते हैं। लेकिन असली वजह दामिनी इस तरह की एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जो एक पंथ की स्थिति की हकदार थी। फिल्म के नायक दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री एक शानदार ढंग से निभाई है। आज तक बॉलीवुड में हमें दामिनी जैसी मजबूत और खूबसूरती से लिखा हुआ महिला किरदार नहीं दिया, जिसके पास न सिर्फ खुद का दिमाग बल्कि विवेक भी है। बॉलीवुड में राजी और पिंक जैसी फिल्में बनने के बहुत पहले राजकुमार संतोषी की दामिनी ने हमें एक महिला केंद्रीय चरित्र वाली एक हिट नारीवादी फिल्म दी जो किसी अन्य महिला को न्याय दिलाने के लिए भी बाधाओं में पड़ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दामिनी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा नदीम सरवन इसके मुक्त है 1993। यह बॉम्बे स्थान पर सनी सुपर साउंड स्टूडियो में और फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली में बनाई गई है। इसके गीतों की लंबाई 31 मिनट 25 सेकंड और ये हिंदी भाषा के RPG HMV लेबल और जिसके निर्माता अली मुरानी, करीम मुरानी और बंटी शूरम रहे हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम में 1993 में ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर RPG HMV म्यूजिक मेड इन इंडिया और EMI मेड इन इंग्लैंड में जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए थे, गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली गीत और मलाइका पर आधारित है। इस गीत के शीर्षक दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। यह मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी के साथ शीर्षक भूमिका में है। आमिर खान स्पेशल अपीयरेंसेस देते हैं। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। यह फिल्म बॉलीवुड में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, शुतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शूरमा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, परेश रावल। इस फिल्म में छायांकन किया है ईश्वर बिद्री ने और यह फिल्म VN माइकरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम सरवन समीर ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई है।
इस फिल्म का मुख्य बजट 2.05 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ रहा है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर इंडिया का हिट घोषित किया गया। दामिनी को ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक प्रशंसित किया गया था। इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है, जो इसे अभी भी एक सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण के चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक विचारों को तोड़ने और संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शन फिल्म की प्रशंसा की गई थी। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभ वस्तु यह सनी देओल के शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए भी उतना ही यादगार है और यह भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। इसने उनकी बॉलीवुड की मैन छवि को मजबूत किया। फिल्म तारीख के बाद की तारीख को 2.5 किलो का हाथ है में उनके संवाद प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गया। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर की एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और खटक लेथल जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में एक साथ की थी। आमिर खान ने स्टेज शो नृत्य प्रदर्शन में एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया और वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का भी प्रचार करते हैं, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी को उड़िया में नारी नुहुने तू नारायणी के रूप में रीमेक किया गया, जिसके सिद्धांत महापात्रा और रचना बैनर्जी में तमिल में प्रियंका के रूप में अभिनय किया, जिसमें रेवती के शीर्षक चरित्र के रूप में, तेलुगु में उर्मिला के रूप में सुमर और मोलाश्री द्वारा अभिनीत और बांग्लादेश के स्टार बिजोय के रूप में अभिनय किया। मन्ना और मौसमी AFI मानिक द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की सुपरहिट घोषित कर दिया। फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास थे और जो सनी देओल को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बना रहे हैं। दामिनी कई सम्मानों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 7 नामांकन प्राप्त किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक शामिल हैं। इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। एक अमीर व्यापारी शेखर गुप्ता को पहली नज़र में दामिनी से प्यार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन में शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी नौकर उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ती है। शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को पर्दा डालने की साजिश रच रहा है, लेकिन दामिनी पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है। मामला अदालत में उठाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए मानसिक संस्थान में बंद कर दिया गया है। संस्था में मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ वह भाग जाती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में लिखती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाना दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। शेखर गुप्ता के रूप में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, दामिनी गुप्ता के रूप में सनी देओल, एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में अमरीश पुरी, बैरिस्टर के रूप में इंद्रजीत चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, केदारनाथ गुप्ता,
दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव, तोलू बजाज के रूप में परेश रावल, सुमित्रा गुप्ता दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में रोहिणी हट्टगड़ी, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोच्छार पुलिस आयुक्त के रूप में, विजेंद्र घाटगे इंस्पेक्टर कदम के रूप में, शेखर के दोस्त के रूप में केके रैना, वीरेंद्र सक्सेना, वकील सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे, माधव मोगे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी के साले, राकेश गुप्ता दामिनी के साले और शेखर के भाई के रूप में अश्विन कौशल, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मिक के रूप में सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में अतिथि उपस्थिति, दामिनी के साथ एक गाने में आमिर खान को डांस करने के रूप में विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की समीक्षा के विषय में। फिल्म समीक्षक प्रणय भगत ने लिखा है, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवाद और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव वाले दृश्य के लिए अधिक याद किया जाता है। मुझे लगता है कि फिल्म को चाहिए कि एक कड़ी सीक्रेट, शानदार निर्देशित कोर्ट रूम दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी सराहना की जाती है। समीक्षक विनीता सिन्हा ने अपनी समीक्षा में फिल्म की कड़ी स्क्रिप्ट, कोर्ट रूम के दृश्यों, संगीत और मीनाक्षी के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की है। टेलीग्राफ इंडिया के रूप में फिल्म समीक्षक सुलगाना विश्वास बताता है कि दीना कांति होने के बावजूद फिल्म अभी भी प्रमुख रूप से देखने योग्य है और शेषाद्री के शीर्षक भूमिका के चित्रण की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि मीनाक्षी शेषाद्री के प्रदर्शन की ईमानदारी के कारण फिल्म अभी भी अपनी पकड़ रखती है। न्यूज़ 18 के रूप में सीमंतनी डे ने फिल्म को पथ नारीवादी फिल्म के रूप में लिखा है और कहा है कि दामिनी 1993 की रिलीज़ हुई शायद बॉलीवुड के इतिहास में सबसे गलत समझी जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसकी रिलीज़ पर तुरंत आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने और बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बावजूद हमने एक दर्शक के रूप में इस फिल्म को सभी गलत कारणों से बनाया है। जी हाँ, सनी देओल के दमदार डायलॉग जैसे तारीख पे तारीख मिलती रही है, इसमें इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड सभी ताली और सिटी के पात्र थे और कोर्ट रूम ड्रामा की नाटकीयता जिसमें दो वकील गोविंद और इंद्रजीत चड्ढा गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और वास्तव में एक महान बॉलीवुड मनोरंजन के लिए घूरते हैं, लेकिन असली वजह दामिनी इस तरह की एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जो एक पंथ की स्थिति की हकदार थी। फिल्म के नायक दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री एक शानदार ढंग से निभाई है। आज तक बॉलीवुड में हमें दामिनी जैसी मजबूत और खूबसूरती से लिखा हुआ महिला किरदार नहीं दिया, जिसके पास न सिर्फ खुद का दिमाग बल्कि विवेक भी है। बॉलीवुड में राजी और पिंक जैसी फिल्में बनने के बहुत पहले राजकुमार संतोषी की दामिनी ने हमें एक महिला केंद्रीय चरित्र वाली एक हिट नारीवादी फिल्म दी जो किसी अन्य महिला को न्याय दिलाने के लिए भी बाधाओं में पड़ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दामिनी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा नदीम सरवन इसके मुक्त है 1993। यह बॉम्बे स्थान पर सनी सुपर साउंड स्टूडियो में और फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली में बनाई गई है। इसके गीतों की लंबाई 31 मिनट 25 सेकंड और ये हिंदी भाषा के RPG HMV लेबल और जिसके निर्माता अली मुरानी, करीम मुरानी और बंटी शूरम रहे हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम में 1993 में ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर RPG HMV म्यूजिक मेड इन इंडिया और EMI मेड इन इंग्लैंड में जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए थे, गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली गीत और मलाइका पर आधारित है। इस गीत के शीर्षक दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है।
यह मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी के साथ शीर्षक भूमिका में है। आमिर खान स्पेशल अपीयरेंसेस देते हैं। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। यह फिल्म बॉलीवुड में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी शुतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शर्मा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, परेश रावल। इस फिल्म में छायांकन किया है ईश्वर बिद्री ने और यह फिल्म VN माइकरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण समीर ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का मुख्य बजट 2.05 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ रहा है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की 6ठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर इंडिया का हिट घोषित किया गया। दामिनी को ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक प्रशंसित किया गया था। इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है, जो इसे अभी भी एक सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण के चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक विचारों को तोड़ने और संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शन फिल्म की प्रशंसा की गई थी। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभ वस्तु यह सनी देओल के शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए भी उतना ही यादगार है और यह भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। इसने उनकी बॉलीवुड की मैन छवि को मजबूत किया। फिल्म तारीख के बाद की तारीख को 2.5 किलो का हाथ है में उनके संवाद प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गया। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर की एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और खटक लेथल जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में एक साथ की थी। आमिर खान स्टेज शो नृत्य प्रदर्शन में एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया और वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का भी प्रचार करते हैं, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी को उड़िया में नारी होने तो नारायणी के रूप में रीमेक किया गया, जिसके सिद्धांत महापात्रा और रचना बनर्जी में तमिल में प्रियंका के रूप में अभिनय किया, जिसमें रेवती के शीर्षक चरित्र के रूप में, तेलुगु में उर्मिला के रूप में सुमर और मोलाश्री द्वारा अभिनीत और बांग्लादेश के स्टार बिजोय के रूप में अभिनय किया। मन्ना और मौसमी AFI मानिक द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की सुपरहिट घोषित कर दिया। फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास थे और जो सनी देओल को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बना रहे हैं। दामिनी कई सम्मानों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 7 नामांकन प्राप्त किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक शामिल हैं। इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, शुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। एक अमीर व्यापारी शेखर गुप्ता को पहली नज़र में दामिनी से प्यार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन वह शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को
नौकरानी नौकर उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ती है। शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को पर्दा डालने की साजिश रच रहा है, लेकिन दामिनी पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है। मामला अदालत में उठाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए मानसिक संस्थान में बंद कर दिया गया है। संस्था में मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ वह भाग जाती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में लिखती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाना दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। शेखर गुप्ता के रूप में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री दामिनी गुप्ता के रूप में, सनी देओल एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में, अमरीश पुरी बैरिस्टर के रूप में, इंद्रजीत चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में, अंजन श्रीवास्तव, तोलू बजाज के रूप में, परेश रावल, सुमित्रा गुप्ता दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में, रोहिणी हटगड़ी, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोच्छार पुलिस आयुक्त के रूप में, विजेंद्र घाटगे इंस्पेक्टर कदम के रूप में, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना, वीरेंद्र सक्सेना वकील सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे, माधव मोगे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी के साले, राकेश गुप्ता दामिनी के साले और शेखर के भाई के रूप में अश्विन कौशल, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में सुहास भालेकर उर्मी के दादा के रूप में, अतिथि उपस्थिति दामिनी के साथ एक गाने में आमिर खान को डांस करने के रूप में, विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की समीक्षा के विषय में। फिल्म समीक्षक प्रणय भगत ने लिखा है, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवाद और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव वाले दृश्य के लिए अधिक याद किया जाता है। मुझे लगता है कि फिल्म को चाहिए कि एक कड़ी सीक्रेट, शानदार निर्देशित कोर्ट रूम दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी सराहना की जाती है। समीक्षक विनीता सिन्हा ने अपनी समीक्षा में फिल्म की कड़ी स्क्रिप्ट, कोर्ट रूम के दृश्यों, संगीत और मीनाक्षी के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की है। टेलीग्राफ इंडिया के रूप में फिल्म समीक्षक सुलगाना विश्वास बताता है कि दीना कांति होने के बावजूद फिल्म अभी भी प्रमुख रूप से देखने योग्य है और शेषाद्री के शीर्षक भूमिका के चित्रण की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि मीनाक्षी शेषाद्री के प्रदर्शन की ईमानदारी के कारण फिल्म अभी भी अपनी पकड़ रखती है। न्यूज़ 18 के रूप में सीमंतनी डे ने फिल्म को पथ नारीवादी फिल्म के रूप में लिखा है और कहा है कि दामिनी 1993 की रिलीज़ हुई शायद बॉलीवुड के इतिहास में सबसे गलत समझी जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसकी रिलीज़ पर तुरंत आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने और बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बावजूद हमने एक दर्शक के रूप में इस फिल्म को सभी गलत कारणों से बनाया है। जी हाँ, सनी देओल के दमदार डायलॉग जैसे तारीख पे तारीख मिलती रही है, इसमें इंसाफ नहीं मिला, माय लॉर्ड, सभी ताली और सिटी के पात्र थे और कोर्ट रूम ड्रामा की नाटकीयता जिसमें 2 वकील गोविंद और इंद्रजीत चड्ढा गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और वास्तव में एक महान बॉलीवुड मनोरंजन के लिए घूरते हैं, लेकिन असली वजह दामिनी इस तरह की एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जो एक पंथ की स्थिति की हकदार थी। फिल्म के नायक दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री एक शानदार ढंग से निभाई है। आज तक बॉलीवुड में हमें दामिनी जैसी मजबूत और खूबसूरती से लिखा हुआ महिला किरदार नहीं दिया, जिसके पास न सिर्फ खुद का दिमाग बल्कि विवेक भी है। बॉलीवुड में राजी और पिंक जैसी फिल्में बनने के बहुत पहले राजकुमार संतोषी की दामिनी ने हमें एक महिला केंद्रीय चरित्र वाली एक हिट नारीवादी फिल्म दी जो किसी
अन्य महिला को न्याय दिलाने के लिए भी बाधाओं में पड़ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दामिनी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा नदीम सरवन इसके मुक्त है 1993। यह बॉम्बे स्थान पर सनी सुपर साउंड स्टूडियो में और फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली में बनाई गई है। इसके गीतों की लंबाई 31 मिनट 25 सेकंड और ये हिंदी भाषा के RPG HMV लेवल और जिसके निर्माता अली मुरानी, करीम मुरानी और बंटी शूरम रहे हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम में 1993 में ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर RPG HMV म्यूजिक मेड इन इंडिया और EMI मेड इन इंग्लैंड में जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए थे, गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली गीत और मलाइका पर आधारित है। इस गीत के शीर्षक दामिनी 1993 की भारतीय हिंदी भाषा की क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक और सह लेखन राजकुमार संतोषी ने किया है। यह मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, ऋषि कपूर, अमरीश पुरी के साथ शीर्षक भूमिका में है। आमिर खान स्पेशल अपीयरेंसेस देते हैं। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती है। यह फिल्म बॉलीवुड में अभी तक की सर्वश्रेष्ठ महिला केंद्रित फिल्मों में से एक मानी जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है राजकुमार संतोषी और यह फिल्म राजकुमार संतोषी, शुतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी शूरमा हैं। इस फिल्म में मुख्य अभिनेता हैं ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल, अमरीश पुरी, परेश रावल। इस फिल्म में छायांकन किया है ईश्वर बिद्री ने और यह फिल्म VN माइकरी द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम सरवन समीर ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 30 अप्रैल 1993 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 176 मिनट है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई है। इस फिल्म का मुख्य बजट 2.05 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर 11.75 करोड़ रहा है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित होने के अलावा फिल्म वर्ष की 6ठी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इसे बॉक्स ऑफिस पर इंडिया का हिट घोषित किया गया। दामिनी को ज़्यादातर मीनाक्षी शेषाद्री के कैरियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है, जिसे अत्यधिक प्रशंसित किया गया था। इसे एक पंथ नारीवादी फिल्म माना जाता है, जो इसे अभी भी एक सर्वकालीन क्लासिक महिला उन्मुख फिल्म के रूप में माना जाता है और सिनेमा में महिला सशक्तिकरण के चित्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक विचारों को तोड़ने और संवेदनशीलता के साथ बलात्कार के विषय को संभालने के लिए पथ प्रदर्शन फिल्म की प्रशंसा की गई थी। उस समय बॉलीवुड में एक दुर्लभ वस्तु, यह सनी देओल के शराबी वकील के शानदार चित्रण के लिए भी उतना ही यादगार है और यह भूमिका में उन्हें 1993 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। इसने उनकी बॉलीवुड की मैन छवि को मजबूत किया। फिल्म तारीख के बाद की तारीख को 2.5 किलो का हाथ है में उनके संवाद प्रतिष्ठित और एक पॉप संस्कृति संदर्भ बन गया। यह फिल्म सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री और अमरीश पुरी के कैरियर की एक मील का पत्थर थी, जिन्होंने घायल और खटक लेथल जैसी कुछ बेहतरीन हिट फिल्में एक साथ की थी। आमिर खान स्टेज शो नृत्य प्रदर्शन में एक विशेष उपस्थिति में अभिनय किया और वह अपनी आगामी फिल्म अंदाज अपना का भी प्रचार करते हैं, जिसे राजकुमार संतोषी ने भी निर्देशित किया था। दामिनी को उड़िया में नारी नुहने तू नारायणी के रूप में रीमेक किया गया, जिसके सिद्धांत महापात्रा और रचना बनर्जी में तमिल में प्रियंका के रूप में अभिनय किया, जिसमें रेवती के शीर्षक चरित्र के रूप में, तेलुगु में उर्मिला के रूप में सुमर और मोलाश्री द्वारा अभिनीत और बांग्लादेश के स्टार बिजोय के रूप में अभिनय किया। मन्ना और मौसमी AFI मानिक द्वारा निर्देशित बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म की सुपरहिट घोषित कर दिया। फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास थे और जो सनी देओल को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जो अपने बेटे करण देओल के साथ फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बना रहे हैं। दामिनी कई सम्मानों की प्राप्तकर्ता है। 40वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देओल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म को 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार के 7 नामांकन प्राप्त किए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, शेषाद्री के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और पुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक शामिल हैं। इसमें 4 प्रमुख पुरस्कार जीते। संतोषी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, देओल के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सुतनु गुप्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ कहानी और राकेश रंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्वनि। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के भूखंड के विषय में। एक अमीर व्यापारी शेखर गुप्ता को पहली नज़र में दामिनी से प्यार हो जाता है। उनकी शादी हो जाती है और दामिनी अपने आलीशान बंगले में चली जाती है। होली के दिन में शेखर के छोटे भाई राकेश और उसके दोस्तों को नौकरानी नौकर उर्मी के साथ सामूहिक बलात्कार करते हुए देखती है और शेखर को बताने के लिए दौड़ती है। शेखर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। गुप्ता परिवार इस शर्मनाक घटना को पर्दा डालने की साजिश रच रहा है, लेकिन दामिनी पुलिस को सूचित करने का फैसला करती है। मामला अदालत में उठाया जाता है और दामिनी को गवाही देने के लिए कहा जाता है। दामिनी को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है और न्यायिक आदेश द्वारा 2 सप्ताह के लिए मानसिक संस्थान में बंद कर दिया गया है। संस्था में मानसिक प्रताड़ना को सहन करने में असमर्थ वह भाग जाती है और एक शराबी वकील गोविंद से मिलती है, जिसने बलात्कार का मामला फिर से खोला। उर्मी की अस्पताल में मौत हो जाती है और पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या के रूप में लिखती है, लेकिन गोविंद अन्यथा साबित करने में सक्षम है। पीड़ित लड़की को न्याय दिलाना दामिनी, गोविंद और शेखर पर निर्भर है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के फैंकना के विषय में। शेखर गुप्ता के रूप में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, दामिनी गुप्ता के रूप में सनी देओल, एडवोकेट गोविंद श्रीवास्तव के रूप में अमरीश पुरी, बैरिस्टर के रूप में इंद्रजीत चड्ढा, कुलभूषण खरबंदा, केदारनाथ गुप्ता दामिनी के ससुर और शेखर के पिता के रूप में, दामिनी के पिता चंद्रकांत के रूप में अंजन श्रीवास्तव, तोलू बजाज के रूप में परेश रावल, सुमित्रा गुप्ता दामिनी की सास और शेखर की मां के रूप में रोहिणी हटगड़ी, शेखर के मामा के रूप में टीनू आनंद, सुलभा आर्य शेखर की मौसी के रूप में, अच्युत पोच्छार पुलिस आयुक्त के रूप में, विजेंद्र घाटगे इंस्पेक्टर कदम के रूप में, शेखर के दोस्त के रूप में के रैना, वीरेंद्र सक्सेना वकील सक्सेना दामिनी के पहले वकील और लोक अभियोजक, शेखर के ड्राइवर के रूप में वेजू घोटे, माधव मोगे बिरजू के रूप में मिमिक्री कलाकार दामिनी के साले, राकेश गुप्ता दामिनी के साले और शेखर के भाई के रूप में अश्विन कौशल, प्राजक्ता कुलकर्णी उर्मी के रूप में सुहास भालेकर, उर्मी के दादा के रूप में अतिथि उपस्थिति, दामिनी के साथ एक गाने में आमिर खान को डांस करने के रूप में विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उपस्थिति होना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की समीक्षा के विषय में। फिल्म समीक्षक प्रणय भगत ने लिखा है, अगर कोई एक आधुनिक फिल्म है जो सच्चाई के महत्व को दर्शाती है तो वह दामिनी है। हालांकि फिल्म को सनी देओल के संवाद और अमरीश पुरी के साथ उनके टकराव वाले दृश्य के लिए अधिक याद किया जाता है। मुझे लगता है कि फिल्म को चाहिए कि एक कड़ी सीक्रेट, शानदार निर्देशित कोर्ट रूम दृश्यों, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ साथ मीनाक्षी के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी सराहना की जाती है। समीक्षक विनीता सिन्हा ने अपनी समीक्षा में फिल्म की कड़ी स्क्रिप्ट, कोर्ट रूम के दृश्यों, संगीत और मीनाक्षी के कैरियर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की है। टेलीग्राफ इंडिया के रूप में फिल्म समीक्षक सुलगाना विश्वास बताता है कि दीना कांति होने के बावजूद फिल्म अभी भी प्रमुख रूप से देखने योग्य है और शेषाद्री के शीर्षक भूमिका के चित्रण की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि मीनाक्षी शेषाद्री के प्रदर्शन की ईमानदारी के कारण फिल्म अभी भी अपनी पकड़ रखती है। न्यूज़ 18 के रूप में सीमंतनी डे ने फिल्म को पथ नारीवादी फिल्म के रूप में लिखा है और कहा है कि दामिनी 1993 की रिलीज़ हुई शायद
बॉलीवुड के इतिहास में सबसे गलत समझी जाने वाली फिल्मों में से एक है। इसकी रिलीज पर तुरंत आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त करने और बॉक्स ऑफिस पर सफल प्रदर्शन के बावजूद हमने एक दर्शक के रूप में इस फिल्म को सभी गलत कारणों से बनाया है। जी हाँ, सनी देओल के दमदार डायलॉग जैसे तारीख पे तारीख मिलती रही है, इसमें इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड सभी ताली और सिटी के पात्र थे और कोर्ट रूम ड्रामा की नाटकीयता जिसमें दो वकील गोविंद और इंद्रजीत चड्ढा गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और वास्तव में एक महान बॉलीवुड मनोरंजन के लिए घूरते हैं, लेकिन असली वजह दामिनी इस तरह की एक प्रतिष्ठित फिल्म थी जो एक पंथ की स्थिति की हकदार थी। फिल्म के नायक दामिनी मीनाक्षी शेषाद्री एक शानदार ढंग से निभाई है। आज तक बॉलीवुड में हमें दामिनी जैसी मजबूत और खूबसूरती से लिखा हुआ महिला किरदार नहीं दिया, जिसके पास न सिर्फ खुद का दिमाग बल्कि विवेक भी है। बॉलीवुड में राजी और पिंक जैसी फिल्में बनने के बहुत पहले राजकुमार संतोषी की दामिनी ने हमें एक महिला केंद्रीय चरित्र वाली एक हिट नारीवादी फिल्म दी जो किसी अन्य महिला को न्याय दिलाने के लिए भी बाधाओं में पड़ती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के गीत संगीत के विषय में। दामिनी साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा नदीम सरवन इसके मुक्त है 1993। यह बॉम्बे स्थान पर सनी सुपर साउंड स्टूडियो में और फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली में बनाई गई है। इसके गीतों की लंबाई 31 मिनट 25 सेकंड और ये हिंदी भाषा के RPG HMV लेबल और जिसके निर्माता अली मुरानी, करीम मुरानी और बंटी शूरम रहे हैं। इस फिल्म का साउंड ट्रैक संगीत जोड़ी नदीम सरवन द्वारा तैयार किया गया था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। साउंड ट्रैक एल्बम में 1993 में ऑडियो कैसेट और ऑडियो CD पर RPG HMV म्यूजिक मेड इन इंडिया और EMI मेड इन इंग्लैंड में जारी किया गया था, जिसमें 5 गाने शामिल हैं। पूरा एल्बम कुमार शानू, अलका याग्निक और साधना सरगम द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। गीत लिखे गए थे, गीत गवाह है, चांद तारे गवाह हैं, स्वाहिली गीत और मलाइका पर आधारित है। इस गीत के शीर्षक